जल्द आपके गृह जिले में कोरोना की ड्यूटी लगाने के आदेश जारी होंगे। फर्जीवाड़े के नमूने के रूप में एक शिक्षा विभाग जिला स्तरीय का खुलासा आपके बीच करूंगा, पूरे तथ्यों के साथ करूंगा। राजनीतिक संरक्षण से यह खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग में बैठे हुए ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीतिक संरक्षण पाकर जो ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, जो गाइडलाइन जारी की जाती है, उनको कैसे शिक्षकों पे थोपते हैं, उसका खुलासा करेंगे। आपके ध्यान में होगा कि आज हम राजनीतिक प्रमुख शिक्षा विभाग के एक रिश्तेदार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी या जिला समन्वय परियोजना, जिसको डीपीसी एडीपीसी बोलते हैं, उसके द्वारा जो क्षेत्राधिकार के बाहर जो कार्य किया जा रहा है, जो वित्तीय अनियमितता की जा रही है और जो शिक्षकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से सभी शिक्षकों के व्यक्तिगत पहचान पत्र आई कार्ड बनने के आदेश हुए हैं और लगभग शिक्षकों के आई कार्ड बन चुके हैं या बनने की प्रोसेस में हैं। साथियों, मेरे पास में वो आदेश है जिसके तहत आई कार्ड जारी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथियों, आपको मैं मोटी मोटी बात बताता हूं। आई कार्ड को लेकर जो दिशा निर्देश थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि प्रत्येक शिक्षक का एक आई कार्ड होगा, एक निर्धारित प्रारूप में होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा, प्राधिकारिक अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित होगा। मुख्य बात फिर से दोहरा रहा हूं, एक आइडेंटिटी कार्ड या आई कार्ड होगा प्रत्येक शिक्षक का, निर्धारित प्रारूप में होगा, अच्छी क्वालिटी में होगा और डीपीसी जिला स्तरीय जो शिक्षा अधिकारी होता है उसके द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों, राजस्थान में एक ऐसा जिला भी है जहां पर एक एडीपीसी महोदय, जो कि शिक्षा विभाग के राजनीतिक प्रमुख के रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा इन चारों ही शर्तों को, जो 4 दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उन चारों ही दिशा निर्देशों को दरकिनार करके जो शिक्षकों के लिए आई कार्ड जारी किए हैं, उन आई कार्डों में इन चारों दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई और बहुत बड़ी संख्या में भारी वित्तीय अनियमितता की गई है। चाहे वो आई कार्ड बनाने के टेंडर प्रक्रिया हो, चाहे आई कार्ड की क्वालिटी हो, चाहे आई कार्ड के ऊपर जो ऑथराइज डीपीसी के हस्ताक्षर होने चाहिए थे, चाहे वो हो। साथियों, पहचान पत्र राजस्थान सरकार द्वारा तय किए गए प्रारूप में नहीं छपवाकर मनमर्जी से छपवाकर धन का दुरुपयोग किया गया, उस एडीपीसी पर पहला आरोप यह है। दूसरा आरोप, राज्य सरकारों के आदेश के विपरीत साइनों के लिए खुद सक्षम न होते हुए भी साइन कर पहचान पत्र जारी कर दिए गए। तीसरा आरोप, पहचान पत्र पर दोनों तरफ छपाई के आदेश होने के बावजूद फर्म से मिलकर एक तरफ छपाई करवाकर भ्रष्टाचार किया गया। चौथा आरोप, टेंडर से कम दर एवं दोनों तरफ की छपाई की शर्त मानने वाली फर्मों के टेंडर कैंसिल कर मनमर्जी से दूसरी फर्म के आदेश कर गहुलमल किया गया। ये 4 मोटे आरोप उस जिला स्तरीय अधिकारी एडीपीसी पर लगे हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा तय की गई क्वालिटी के पहचान पत्र नहीं खरीदे गए एवं फर्म के साथ मिलकर हल्की किस्म की सामग्री काम में ली गई है। यह बहुत ही गंभीर और 5वां आरोप है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, पहचान पत्र
बनाने के लिए जो सरकार की ओर से दर निर्धारित हुई थी वो 30 रुपए थी, लेकिन उस दर 30 रुपए के अंदर जो उस सक्षम अधिकारी के द्वारा जो वास्तव में सक्षम नहीं था, उसने फर्म के साथ में चाहे सौदेबाजी की हो, जिसे क्वालिटी में फर्क आया है, कार्ड का प्रारूप चेंज हुआ है। साथियों, मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा उस एडीपीसी महोदय से जो जिला स्तरीय शिक्षा विभाग का अधिकारी है। क्या राजनीतिक संरक्षण होने के कारण पूरे राजस्थान राज्य द्वारा जो जारी परिचय पत्र का फॉर्मेट है, उसके आगे पीछे एक निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र बनना चाहिए था? क्या आपने केवल राजनीतिक प्रमुख के संरक्षण के कारण उस प्रारूप को बदल दिया? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब राज्य सरकार द्वारा तय किया गया कि पहचान पत्र परियोजना समन्वयक के साइन से ही हस्ताक्षर होंगे, डीपीसी जिसको बोलते हैं, क्या आपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके स्वयं के हस्ताक्षर क्यों किए, जबकि उसके आप प्राधिकार नहीं हो? तीसरी, परिचय पत्रों की क्वालिटी अन्य जिलों से, मेरे पास भी मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, आपके पास भी होगा, आप स्वयं उस जिले के शिक्षकों को जो जारी किया गया उस आइडेंटिटी कार्ड से मिलान कर लीजिए। उस आइडेंटिटी कार्ड में, इस आइडेंटिटी कार्ड में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी का फर्क मिलेगा। ऐसा क्यों? ये मुख्य 3 प्रश्न हैं, इनका जवाब हम एडीपीसी महोदय से लेना चाहेंगे। क्या राजनीतिक संरक्षण के कारण आपने ऐसा किया? अब साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आज हरपाल दादरवाल एक अलग ही विषय पे क्यों बोल रहा है। तो साथियों, राज्य सरकार के द्वारा जो पहचान पत्र का निर्धारित प्रारूप बनाया गया और पहचान पत्र देने के आदेश किए गए, शिक्षक होने के नाते प्रत्येक शिक्षक का यह अधिकार है कि उसे निर्धारित प्रारूप में 30 रुपए की लागत से बढ़िया क्वालिटी का पहचान पत्र मिलना चाहिए था। क्या साथियों, उस जिले विशेष के शिक्षकों के साथ में भेदभाव नहीं हुआ और वो भेदभाव केवल और केवल राजनीतिक संरक्षण के कारण उस अधिकारी के द्वारा किया गया? साथियों, यह प्रश्न हमें जरूर पूछना चाहिए था, इसलिए हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई इस सिस्टम में बैठे हुए जो लोकतंत्र को राजतंत्र के रूप में ले जाना चाह रहे हैं शिक्षा विभाग को, उनके साथ में है। साथियों, जिस कर्तव्य के लिए उन्हें उस पद पर लगा रखा है, उसे उन्हें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। एक साथी बोल रहे हैं आपको क्या तकलीफ हो रही है? जी, मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि उस जिले के शिक्षक साथी भी हमारे भाई और बहन हैं, उनके साथ में उनके परिचय पत्रों के लिए जो भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा किया गया है वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। चाहे कोई राजनीतिक संरक्षण के कारण या व्यक्तिगत फर्मों के साथ मिलकर लाभार्जन लेने के लिए काम करे, हम उसका विरोध करते हैं। साथियों, अब आप सभी जानना चाहोगे कि उस जिला शिक्षा स्तरीय जो अधिकारी था जिसने ये कार्य किया, जिन पे ये 4 आरोप लगे हैं, जिसकी मेरे पास में पूरी की पूरी पीडीएफ है, आदेश हैं, पूरी ये पीडीएफ आई है, पूरे आदेश हैं, जिनके आधार पर मैं बोल रहा हूं। यदि साथियों ऐसा ही भेदभाव होता रहा शिक्षा विभाग में और हम चुप रहे तो ये भेदभाव तानाशाही की पराकाष्ठा हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार हम होंगे। कितनी विडंबना की बात है कि हम शिक्षक संविधान में अधिकार फटकर नौकरी लगते हैं और बच्चों को अधिकार फटाते हैं। जब हमारे अधिकारों के लड़ने की बात आती है तो कुछ साथी बोल रहे हैं ये क्या नया ड्रामा है, मुद्दों से हटकर बात कर रहे हो। अरे रवि जी, कौन से मुद्दे से हटके बात कर रहे हैं? क्या ये शिक्षकों के मुद्दे नहीं है?
और यदि आपको लग रहा है यह ड्रामा है और हम मुद्दों से हटकर बात कर रहे हैं, तो हम तो कर रहे हैं, आप लाइव देखना बंद कर दीजिए। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह घटना राजस्थान के अंदर 33 जिलों में से एक जिला चूरू जिला, चूरू समसा के अफसर श्री रमेश चंद्र पूनिया द्वारा पद के दुरुपयोग की जांच कराने के बाबत है। साथियों, अभी जो मैंने शिक्षा परिषद जयपुर के सभी जिलों को आदेश किया गया था, इसके लिए जयपुर से बजट भी दिया गया, जिसमें प्रत्येक परिचय पत्र हेतु अधिकतम 30 रुपए दर तय की गई थी। पहचान पत्र का मॉडल भी दिया गया था और किस ऑफिसर द्वारा साइन किए जाएंगे वह भी तय किया गया था। लेकिन इस अधिकारी द्वारा खुद के साइनों से पूरे जिले के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को बांट दिए गए, जिसकी इंक्वायरी की जाए, जिसमें नीचे लिखी हुई बातों की जांच करवाकर दोषियों को सजा दी जाए। नीचे लिखी बातें मैंने आपको 4 बताई थी। अतः माननीय से करबद्ध निवेदन है, उपरोक्त बातों की जांच की जाए और राजकीय राशि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों एवं कमेटी में शामिल सभी अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। यह गलत तरीके से बनाए गए पहचान पत्र को निरस्त किया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किस्म प्रारूप के पहचान पत्र बनवाकर दिलवाए जाएं। साथियों, जो चूरू समसा में जो अफसर हैं श्री रमेश चंद्र पूनिया, ये वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा के समधी हैं। तो मैं ये मानूं, क्या हम ये समझे कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के राजनीतिक प्रमुख का समधी होना, रिश्तेदार होना, क्या उसको पूर्ण छूट है? क्या वो अपने हिसाब से अपना नया प्रोटोकॉल बना लेगा? हम ये जो भी हुआ उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री महोदय से इस पूरे मामले में जांच करवाने की मांग करते हैं। साथियों, रमेश चंद्र पूनिया जी शिक्षा मंत्री के समधी हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। आप भी अपने स्तर पर प्रयास करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या पता मेरे पास में जो कंप्लीट पीडीएफ जांच के लिए जो मुख्यमंत्री साहब को लिखा हुआ लेटर है जो आया है वो गलत हो सकता है। तो आप भी व्यक्तिगत स्तर पर चूरू जिले के जो भी शिक्षक साथी हैं उनसे संवाद करें, और यदि वास्तव में ऐसा हुआ है, मुझे तो 100% जो जानकारी है वो तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः सत्य है। मेरे चूरू जिले के कई शिक्षकों से वार्ता होने के बाद में मैंने फेसबुक लाइव किया है। लेकिन जिनको लगता है कि हम मुद्दों से हटकर बात कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि कृपया आप चूरू जिले के उन शिक्षकों से पूछिए। अरे साथियों, जो 30 रुपए का बजट जारी हुआ है वो को ना तो शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने जेब से दिया है और ना रामचंद्र जी जो समसा के रमेश चंद्र पूनिया जी हैं उन्होंने अपने जेब से दिया है। जब 30 रुपए पर पहचान पत्र के लिए जारी किए गए तो निर्धारित 2-4 शर्तें थी, उनकी अनुपालना क्यों नहीं की गई? आप सभी भी पूछिए, मामले की जानकारी लीजिए। अंत में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, शिक्षा विभाग में जो भी अफसरशाही हो, चाहे राजनीतिक तानाशाही हो, शिक्षकों के मान सम्मान और स्वाभिमान को जहां भी चोट लगेगी वहां राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ खड़ा रहेगा। आप सभी फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से कोरोना महामारी के अंदर स्वयं भी इस बीमारी से बचिए, अपने को बचाइए और शिक्षक होने के साथ नाते शिक्षक धर्म की पालना करें। समाज उम्मीद करता हूं इसी आशा के साथ में